हेलो दोस्तों, आज फिर से हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। आज से हम मध्यकालीन भारत को रिवाइज करेंगे। तो मध्यकालीन भारत में हम सबसे पहले पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत शुरुआत कहाँ से होती है? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है गुलाम वंश से। अब गुलाम वंश की भी शुरुआत हमें आगे से देखने को मिलती है। वैसे एक दिल्ली के बारे में हम समझ जाते हैं कि दिल्ली कब कहा गया। दिल्ली को वैसे सबसे पहले नाम इसका इंद्रप्रस्थ था। क्या नाम था? इंद्रप्रस्थ। जो हम पांडवों के समय में देखते हैं कि इंद्रप्रस्थ के लिए इतनी महाभारत हुई थी, तो वही इंद्रप्रस्थ को दिल्ली कहा गया बाद में। तो दिल्ली शब्द सबसे पहले दिल्ली के नाम से बोला गया था। वो बोला गया था 1916 में। और दिल्ली शहर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? वो तैयार किया था एडवर्ड एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने दिल्ली का डिज़ाइन तैयार किया था। और दिल्ली शहर का उद्घाटन किसने किया था? दिल्ली शहर का उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन ने। किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने दिल्ली शहर का उद्घाटन किया था। अब दिल्ली के बारे में क्या कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत पे गुलाम वंश कैसे आए, तो उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। और वो समय आता है 712 ईस्वी तक का। कब का? 712 ईस्वी का वो समय आता है। 712 ईस्वी के समय में क्या हुआ था ऐसा? तो 712 ईस्वी के समय में क्या हुआ था कि 712 ईस्वी में क्या हुआ था ऐसा? 712 ईस्वी में मोहम्मद कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था। तो हम सबसे पहले पहला चैप्टर क्या है? भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण। ये सल्तनत, ये दिल्ली सल्तनत, ये मध्यकालीन इतिहास के बारे में है। तो उसमें उसमें उस समय जो मध्यकालीन के समय पे भारत पर विदेशी आक्रमण किसका सबसे पहले हुआ था? तो भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था अरबी का, अरबी लोगों का। ठीक है, तो अरबी में कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ये कौन था? अरबी था, अरबी मुस्लिम था। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था वो सेनापति था। किसका सेनापति था? वो जो खलीफा थे, पैगंबर मोहम्मद के जो उत्तराधिकारी थे, खलीफा, उनका नाम था उमैयद खलीफा। उमैयद खलीफा। उन उमैयद खलीफा का कौन था? सेनापति था हमारा मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? मोहम्मद बिन कासिम का मेन जो मोटिव था भारत पर आक्रमण करने का, वो था अरबी का विस्तार, अरबी का विस्तार करना, और साथ ही साथ मुस्लिम साम्राज्य की भी स्थापना, मुस्लिम का साम्राज्य का भी स्थापना और विस्तार करना। इसका मेन मोटिव था भारत पर आक्रमण करने का। तो भारत पर इसने सबसे पहले जो आक्रमण किया वो 712 ईस्वी में किया। 712 ईस्वी में इसने सबसे पहले आक्रमण किया सिंध व मुल्तान पर। सिंध व मुल्तान पर। और सिंध का शासक कौन था उस टाइम पे? सिंध का शासक एक ब्राह्मण वंशी शासक था, और उस शासक का नाम था दाहिर सेन। क्या नाम था? दाहिर सेन। तो इसने सिंध व मुल्तान पर सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। और भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण में की बात करें तो अरबी ही वो लोग थे जिनने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था मध्यकालीन इतिहास के समय पे। ठीक है, तो इसने दाहिर सेन के समय पे भारत पर आक्रमण किया और 712 ईस्वी में, और ये जीत गया। अब उसने सिंध पर क्या किया? इसने सिंधु पर सबसे पहले जजिया कर, भारत पर सबसे पहले जजिया कर जो लगाया वो इसने ही लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया कर क्या था? जजिया कर एक गैर धार्मिक कर था। जो मुस्लिम नहीं होते थे उन्हें यह कर देना पड़ता था। और सिंध पर इनने क्या किया? सिंध पर इनने ऊँट पालन स्टार्ट करवाया। ठीक है, दिरहम सिक्का चलवाया, ऊँट पालन स्टार्ट करवाया, और खजूर की खेती भी स्टार्ट करवाई। खजूर की खेती भी इनने शुरू करवाई। किसने? हमारे मोहम्मद बिन कासिम जी ने। अब मोहम्मद बिन कासिम जब ये सब हो गया तो इसके परिणाम क्या निकले? परिणाम ये निकला कि भारत पर जो एक पंचतंत्र थी, पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा की है, पंचतंत्र का और चरक संहिता, इन सब की रचना अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। इनका अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। ठीक है, अरबी भाषा में इनका अनुवाद किया। और भी पुस्तकें थी, और भी खगोल शास्त्रियों की जो पुस्तकें थी उनका भी अरबी भाषा में विस्तार किया गया।
अरब आक्रमण के दौरान। ठीक हो गया। अब अरब आक्रमण होने के बाद क्या हुआ, फिर तुर्कों ने आक्रमण किया। तुर्कों ने, अब तुर्कों का क्या स्टार्ट है, तुर्कों का आक्रमण। तो तुर्कों के बारे में कहा जाता है, तो तुर्कों का जो पहला शासक था जिसने गजनी वंश की स्थापना की थी वो था अल्पतगीन। कौन था, अल्पतगीन। ठीक है, अल्पतगीन कौन था, गजनी या यामनी साम्राज्य भी कह सकते हो, गजनी या यामनी साम्राज्य का क्या था, संस्थापक था। लेकिन ये खुद एक गुलाम था। किसका गुलाम था, ये सामानी साम्राज्य था, एक सामानी साम्राज्य। उस साम्राज्य का एक शासक था अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक, उस अब्दुल मलिक का क्या था, ये गुलाम था। कौन, हमारा अल्पतगीन। तो जब सामानी साम्राज्य की का पतन हुआ तो अल्पतगीन ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और वो इस साम्राज्य का प्रमुख बना। और उसके बाद इसने अपनी राजधानी गजनी बनाई थी। किसने, अल्पतगीन ने। तो अल्पतगीन के समय पर भारत पर आक्रमण नहीं हुआ, लेकिन अल्पतगीन का जो उत्तर वो था कौन, इसका गुलाम था अल्पतगीन का, वो था सुबक्तगीन। सुबक्तगीन, सुबक्तगीन एक शासक था जिसके समय पर भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ था। और ये प्रथम तुर्क आक्रमण जो हुआ था वो कब हुआ था, 986 ईस्वी में हुआ था। 986 ईस्वी में भारत पर तुर्क आक्रमण हुआ और वो सुबक्तगीन के समय पे हुआ था। कहाँ हुआ था, भारत में 986 में प्रथम तुर्क आक्रमण ये जयपाल के विरुद्ध किया गया था। किसके विरुद्ध, जयपाल के विरुद्ध ये आक्रमण किया गया था सुबक्तगीन ने। जयपाल के विरुद्ध भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया, किसने किया, सुबक्तगीन ने किया था। सुबक्तगीन के आक्रमण के बाद अब क्या हुआ, अब सुबक्तगीन का ज्येष्ठ पुत्र जो था उसका नाम था महमूद गजनवी। क्या नाम था, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी 996 ईस्वी पर 996 ईस्वी पर गद्दी पर बैठा। 996 या 97 है शायद, तो इस पे गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद इसने भारत पर आक्रमण स्टार्ट किया। ठीक है, आक्रमण स्टार्ट किया। तो इसके जो आक्रमण है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1001 से 1027 ईस्वी तक इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और इसका मेन मोटिव भारत पर आक्रमण करने का क्या था, धन को लूटना और मुस्लिम का प्रसार प्रसार करना था। तो 17 बार इसने आक्रमण किया। 1001 में जब इसका आक्रमण हुआ तो वो आक्रमण जो था वो जयपाल के विरुद्ध इसने आक्रमण किया था, जिसे हम बेहिंद का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, बेहिंद का युद्ध। बेहिंद का युद्ध जयपाल के विरुद्ध हुआ। जयपाल कौन था, हिंदू शाही शासक था एक। उस हिंदू शाही शासक के विरुद्ध इसने 1001 में बेहिंद की प्रथम लड़ाई लड़ी और जयपाल को हरा दिया। एक युद्ध इसका 1008 ईस्वी में हुआ था जिसे बेहिंद की द्वितीय लड़ाई कहते हैं। और बेहिंद की द्वितीय लड़ाई में इसका जो युद्ध हुआ था वो आनंदपाल के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध, आनंदपाल के विरुद्ध हुआ था। तो हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि जो महमूद गजनवी था वो सुबक्तगीन का उत्तराधिकारी था, उसका ज्येष्ठ पुत्र था। 1001 से 1027 ईस्वी तक इसने लगभग 17 बार आक्रमण किया था। और 17 बार आक्रमण करने पर इसने प्रथम आक्रमण इसका बेहिंद के प्रथम लड़ाई में जयपाल के विरुद्ध हुआ था, इसमें जयपाल को हराया। और 1008 में बेहिंद की द्वितीय लड़ाई में आनंदपाल को इसने हराया था। 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण किया था, बहुत सी धन संपदा को इसने लूटा था। और 1027 में ये युद्ध करते हुए, जाटों के विरुद्ध युद्ध करते हुए मारा गया था। ठीक है, भैरा के युद्ध में कहते हैं इसको, भैरा के युद्ध में ये मारा गया था, ऐसा बोला जाता है। तो 1027 तक इसने 17 बार आक्रमण किया। इसे क्या कहते हैं, इसे बुत शिकन भी कहा जाता है। किसको, महमूद गजनवी को बुत शिकन भी कहा जाता है, जिसे मूर्ति भंजक कहते हैं। बुत शिकन का मतलब मूर्ति भंजक होता है। ठीक है, महमूद गजनवी के दरबार में उसके जो राजकवि थे उसमें एक अरबी राजकवि भी था जिसका नाम था क्या नाम था, जिसने किताब उल हिंद की रचना की थी, वो था अल बरूनी। किताब उल हिंद, अल बरूनी। एक फिरदौसी भी था, फिरदौसी, जिसने जहांनामा की रचना की थी। जहांनामा ने शाहनामा की रचना की थी, शाहनामा की रचना की थी फिरदौसी ने। ठीक है, तो जो वो था अलबरूनी था, जो अरबी था, इसने किताबुल हिंद की रचना की और शाहनामा की रचना की फिरदौसी ने। ये दोनों राजकवि थे किसके, हमारे महमूद गजनवी के। ठीक है, किसके थे, महमूद गजनवी के ये राजकवि थे। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, तो हमने पढ़ा कि अरबी आक्रमण के बाद कैसे तुर्कों ने आक्रमण किया भारत पर और मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया। और उसके बाद तुर्कों के बाद कहाँ पे आया, संशबानी वंश आया। संशबानी वंश कहाँ पनपा, ये अफगानिस्तान पे पनपा था।
अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में क्या था, गजनी साम्राज्य के पतन के बाद संसबानी वंश का प्रमुख शासक था कौन, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी इस वंश का प्रथम शासक था, इस वंश का शासक था जिसने इस संसबानी वंश की स्थापना की थी। मोहम्मद गौरी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो भी याद करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। मोहम्मद गौरी जिसने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था, और कहते हैं प्रथम आक्रमण जब इसने किया तो वो इस आक्रमण में जीत गया था। अफगानिस्तान का था ये, ठीक है। और कब किया था इसने प्रथम आक्रमण, 1175 ईस्वी में इसने प्रथम आक्रमण किया था, और प्रथम आक्रमण में इसने मुल्तान के विरुद्ध किया था। मुल्तान भी भारत का हिस्सा था उस टाइम पे, ठीक है। तो मुल्तान के विरुद्ध इसने प्रथम आक्रमण किया था और ये जीत गया था 1175 में। लेकिन 1178 में इसकी लड़ाई हो जाती है गुजरात के शासक भीम द्वितीय के साथ, और भीम द्वितीय इसे बंदी बना लेता है। इसकी पराजय होती है, इसमें प्रथम पराजय थी इसकी। लेकिन बाद में इसकी पता नहीं वो दयावान था तो उसको वो छोड़ देता है। लेकिन फिर महमूद गजनवी उठता है और 1151 में ये पहली लड़ाई करता है, तराइन की प्रथम लड़ाई, और उस टाइम पर दिल्ली पर आक्रमण करता है। और दिल्ली का शासक होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय उस समय दिल्ली का शासक होता है। लेकिन तराइन की प्रथम लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान इसे बहुत बुरी तरीके से हरा देता है, और इसको बहुत बुरी, और ये भाग जाता है। इस वजह से पृथ्वीराज चौहान इसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है। लेकिन 1192 में ये फिर से सेना लेके आता है, और इसकी मदद करता है कौन, जयचंद करता है इसकी मदद। कन्नौज का शासक होता है जयचंद, वो इसकी मदद करता है, और पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है तराइन के द्वितीय युद्ध जो 1192 में लड़ा गया। और पृथ्वीराज चौहान की जब पराजय हो जाती है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड की, उसके बाद दिल्ली पर इसका कब्जा हो जाता है मोहम्मद गौरी का। और फिर इसके बाद 1194 में ये चंदावर के युद्ध, जिसे कन्नौज की लड़ाई भी कहते हैं, उसमें ये जयचंद को भी हरा देता है। जयचंद जिसने पृथ्वीराज को हराने के लिए मोहम्मद गौरी से संधि की थी, वो ही मोहम्मद गौरी जयचंद को हराता है कन्नौज की लड़ाई में। जयचंद ने जब कंदावर के युद्ध में 1194 में हरा देता है, उसके बाद मोहम्मद गौरी सिक्के चलाता है, जिसमें लक्ष्मी के आकार के, लक्ष्मी की मूर्ति, लक्ष्मी की फोटो होती है उन सिक्कों पे, और वो सिक्के चलाता है। और दिल्ली कला नाम के सिक्के चलाता है, दिल्ली कला नाम का सिक्का चलाता है, और देवी लक्ष्मी की फोटो वाले सिक्के ये चलाता है उस टाइम पे, ठीक है। और इसका एक सेनापति भी होता है। इसके सेनापति कौन कौन होते हैं, इसका जो सेनापति था, एक का नाम तो था, कौन था इसका सेनापति, इसका सेनापति जो था उसका नाम था एक बख्तियार खिलजी। कौन था, बख्तियार खिलजी इसका सेनापति था। बख्तियार खिलजी इसका जो सेनापति था, वो क्या करता है, वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करता है। नालंदा और विक्रमशिला दो विश्वविद्यालय होते थे उस टाइम पे जो बिहार में थे। विक्रमशिला तो, नालंदा तो अभी भी है, तो ये सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय थे। तो इनको ध्वस्त करने का काम, इनके जो वहाँ की जो वो होती है लाइब्रेरी होती है, उन सबको जला देता है। वो कौन है, अपना बख्तियार खिलजी ये था। और एक सेनापति और था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे हम कहते हैं, जो दिल्ली के गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसको 1206 में ये दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में देके अपना वापस आ जाता है, और 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है, कहा जाता है। आते टाइम इसकी मृत्यु हो जाती है 1206 में। और 1206 में दिल्ली पे गुलाम वंश की स्थापना होती है, जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। और दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले जितने भी वंश थे, उन सब में दूसरा सबसे ऐसा शासक था, दूसरा जिसने सबसे ज़्यादा सालों तक शासन किया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा कि कैसे दिल्ली सल्तनत में कैसे गुलाम वंश आया, और इसको जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है उसको खरीदा गया होता है, ठीक है। किसने, मोहम्मद गौरी ने इसे खरीदा होता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो 1206 में से स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। कैसा लगा आपको? अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धीरे धीरे हम अपनी वीडियोस में कंटेंट को और अच्छा करते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मुझे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वो भी मुझे प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच।